नमस्ते एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी टाइम। एक और स्टोरी टाइम। आज की खास बात यह है कि आपको जो है पीछे चौखंबा के दर्शन हो रहे हैं और सामने जो है देवरिया ताल है। पिछली बार जब मैं मदमेश्वर गई थी तो उस टाइम पे हमें चौखंबा जी के दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन आज वो कृपा दिखा दी उन्होंने हम पे। 12 जून को है युवा दिवस, यानी कि यूथ डे। तो उसके लिए आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी यूथ डे। उस दिन जो है आप सब लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और आप ये भी जानते हैं कि जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ उस स्कूल का नाम भी स्वामी विवेकानंद था। तो हमारे लिए फ़ायदा ये था कि हम बचपन से ही जो है स्वामी जी की बहुत सारी कहानियाँ हमको सुनने को मिलती थी। और आज मुझे एक प्रसंग उनका याद आ रहा है। वो प्रसंग है उस टाइम का जब स्वामी जी जो है जब स्वामी जी के जो पिताजी थे उनकी डेथ हो गई थी। स्वामी जी बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि उनका जो परिवार था वो बहुत ही संपन्न परिवार था। लेकिन जब से उनके फादर की डेथ हुई उसके बाद उन पे जो है बहुत सारा आर्थिक संकट आ पड़ा। तो उनके घर में जो संभालने वाले अगर कोई थे तो उनके फादर थे। उसके बाद जो है स्वामी जी को उनकी जो फैमिली है उसको संभालना पड़ा, है ना। तो स्वामी जी की जब पढ़ाई हो चुकी थी उसके बाद उन्होंने जो है नौकरियां ढूंढनी स्टार्ट की। लेकिन उनकी हर इंसान का एक क्वालिटी होता है। वो ऐसी नौकरी नहीं करना चाहते थे जहाँ पे दूसरों का बुरा हो या फिर दूसरों को धोखा देना हो। तो उनके ऐसे बहुत से फ्रेंड थे जो कि नौकरी के चक्कर में बहुत गलत राह पे चले गए थे। लेकिन उनको ऐसी नौकरी नहीं चाहिए थी। नौकरी तो मिल रही थी क्योंकि क्वालिटीज़ तो उनके अंदर भर भर के थे, लेकिन वो वैसी नौकरी नहीं करना चाहते थे। और इसकी वजह से उनको बहुत सारी चप्पलें घिसनी पड़ती थी। तो जब बहुत परेशान हो चुके थे तो वो अपने गुरुजी के पास चले गए, रामकृष्ण परमहंस जी के पास, जिनको वो प्यार से ठाकुर जी कहते थे। और वो रहते थे दक्षिणेश्वर में, यानी कि साउथ की साइड। और वो जो है माँ काली के पुजारी थे। तो एक दिन वो ठाकुर के पास चले गए, और ठाकुर तो उनके गुरु थे, उनको सब सब कुछ मालूम रहता था स्वामी जी के बारे में कि इस पे क्या बीत रही है। लेकिन फिर भी वो ठाकुर के पास गए। उन्होंने कहा, ठाकुर अब मुझसे और नहीं होता है, आप प्लीज़ मेरी मदद कर लो। मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मेरी जो फैमिली है उसको जो है फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बहुत ख़राब हो चुकी है। आर्थिक मदद चाहिए आपसे। आप एक काम करो ना, आप काली माँ के पास चले जाओ, उनसे बोल लो ना कि नरेन की मदद करें। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं तो कितनी बार माँ से कहता हूँ कि नरेन का देख लो, उसकी तरफ देख लो, उसके आर्थिक संकट का कुछ करो, लेकिन माँ सुनती नहीं है। माँ इसीलिए नहीं सुनती है क्योंकि तुम माँ में नहीं बांधते हो। नरेन ने कहा कि ठाकुर जी प्लीज़ हेल्प कर दो। तो ठाकुर ने कहा ठीक है। जब बहुत ज़िद्द की नरेन ने, यानी कि स्वामी जी ने जब बहुत ज़िद्द की, तो ठाकुर ने कहा कि चलो ठीक है, तुम एक काम करो, आज शाम को दक्षिणेश्वर चले जाओ, यानी कि काली माँ के मंदिर में चले जाओ और उनसे मांगो कि जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है फैमिली की, उनसे उसकी मदद मांग लो। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, जाता हूँ मैं। तो शाम होने को आई। ठाकुर जी ने जो है स्वामी जी को कहा कि जाओ मंदिर में जाओ। तो स्वामी जी एकदम तैयार होके मंदिर में एंटर कर लिए। अब जैसे मंदिर के अंदर गए, उनका मन एकदम शांत हो गया। और उनको ऐसा लगा कि माँ से मांगना है तो क्या मैं ऐसी चीज़ें मांगूं कि मुझे पैसा दे दो या फिर कपड़े दे दो, अन्न दे दो, ऐसी तुच्छ चीज़ें मांगूं मैं माँ से। तो जैसे ही वो मूर्ति के सामने गए, काली माँ के सामने गए, उन्होंने कहा कि माँ, मुझे वैराग दे, मुझे शक्ति दे, मुझे भक्ति दे, मुझे ज्ञान दे, विवेक दे। और ये मांगते ही वापस लौट आए, और बहुत खुशी खुशी लौट आए। ठाकुर के पास गए तो ठाकुर ने कहा, मांग लियो नरेन, मांग लिया तुमने पैसा, कपड़ा, जो भी मांगना था। और स्वामी जी एकदम चौंक गए। उनको होश आया कि भाई मैं तो माँ के पास मांगने के लिए गया था, लेकिन मैंने क्या मांग लिया। तो ठाकुर ने कहा ठीक है, तुम अभी होश में आ गए हो, एक काम करो, फिर से माँ के पास चले जाओ। नरेन क्या करते हैं, नरेन यानी कि स्वामी जी फिर से जो है काली माँ के मंदिर में चले जाते हैं, और एकदम एकदम डिसाइड करके जाते हैं कि भाई मैं इस बार तो अपनी फैमिली के लिए मांगूंगा। जैसे ही वो मंदिर के अंदर एंटर हुए, फिर से उन्होंने कहा, माँ, मुझे वैराग दे, मुझे विवेक दे, ज्ञान दे, भक्ति दे, बुद्धि दे। और चुपचाप मंदिर से वापस आ गए। ठाकुर ने कहा, मांग लिए हो नरेन, मांग लिया तुमने अपने फैमिली के लिए आर्थिक
मदद। और फिर से जो है नरेन स्वामी जी होश में आए। उन्होंने कहा ये मैंने क्या मांग लिया। अरे उसने कहा तुम पागल हो गए हो, जाओ एक काम करो फिर से चले जाओ। और फिर से स्वामी जी मंदिर में जाते हैं, काली माँ से वही चीज़ें वापस से मांगते हैं। भक्ति मांगते हैं, वैराग मांगते हैं, विवेक मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं और बाहर आते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं अरे बावड़े, तेरी बस की बात नहीं है, तेरे अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि तू इतनी तुच्छ चीज़ें मांगे, तेरी बस की बात नहीं है, तू जा। तो स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मुझे मिल जाएंगी, लेकिन मेरी फैमिली का क्या। तो स्वामी जी ने जो है ठाकुर के पैर पकड़ लिए, ठाकुर के पैर पकड़े, बोले कि ठाकुर आप ही करो जो करो, क्योंकि मैं जब भी माँ के सामने जाता हूँ मुझसे ऐसी तुच्छ चीज़ें नहीं मांगी जाती है। तो ठाकुर ने कहा ठीक है। तो ठाकुर ने उसको आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारे परिवार को मोटा अनाज और कपड़ों की कोई फिक्र नहीं होगी। और उसके आगे तो आप जानते हैं कि स्वामी जी की क्या कहानी है। तो इस स्टोरी से आपको क्या मॉरल मिला, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन मुझे क्या मॉरल मिला इस स्टोरी से वो मैं आपको बताती हूँ। मैं मानती हूँ कि जो स्वामी जी हैं वो बड़े महान थे। उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं मांगी या फिर ऐसी चीज़ नहीं करी जो इनको सिग्निफिकेंट ना लगे। यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया वो बड़ा मीनिंगफुल किया, है ना। तो बाकी चीज़ें तो आप उनके ऊपर एक बुक भी है, न भूतो न भविष्यति, जैसे इस बुक का टाइटल है, मैं भी इस बुक को उस टाइटल को वैसे ही मानती हूँ कि स्वामी जी जैसे न कभी भूत में हुए और ना ही शायद भविष्य में कभी होंगे। हम उनके जैसे तो शायद ही बन पाएँ, लेकिन कुछ गुण उनसे हम सीख सकते हैं। तो एक ये गुण कि अपने जीवन में जो कुछ भी करना है बहुत ही मीनिंगफुल करना है, बहुत ही सिग्निफिकेंट करना है। एक बार फिर से आप सभी लोगों को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी यूथ डे। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। थैंक यू सो मच।